हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 16 का चैप्टर नंबर 53। इसके पहले हम यूनिट 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 16 चैप्टर 53। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चैप्टर 53 टाइप्स ऑफ स्पीच। बच्चों, ये जो स्पीच है वो कितनी तरह की होती है? वो दो तरह की स्पीच होती है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हम बताते हैं कि उस पर्सन ने क्या बोला है, जैसा उसने बोला एज इट इज हम उसको बताते हैं। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो उसमें जो ओरिजिनल स्पीकर होता है उसके आइडिया को तो हम कन्वे करते हैं, लेकिन जो स्पोकन वर्ड्स है वो एज इट इज नहीं बोलते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों? जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें हम एग्जैक्टली जो पर्सन ने बोला है वो बोलते हैं और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हम वैसा नहीं बोलते हैं, जब हम मैसेज है वो कन्वे करते रहते हैं। तो फर्स्ट हमको एग्जांपल्स के द्वारा समझाया, हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रोहित सेड आई हैव अ हेडेक। अब रोहित ने जो कहा वो एग्जैक्टली हमने बताया कि रोहित ने कहा मुझे सरदर्द है। मीरा सेड आई एम रीडिंग अ बुक। मीरा ने कहा मैं बुक पढ़ रही हूँ। नाउ इन द अबव सेंटेंसेस सर्टेन वर्ड्स आर विद इन ब्रैकेट्स। कुछ वर्ड्स है ये हमारी ब्रैकेट्स के अंदर है। दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द पर्सन डायरेक्टली। ये जो वर्ड्स हैं वो एक्चुअल वर्ड्स है जो किसी स्पीकर ने कहा है। Repeating exactly what a person has said is called direct speech. जो पर्सन ने कहा है exactly वो ही रिपीट करना उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। It is usually enclosed in quotation marks. और जो भी स्पोकन वर्ड्स होते हैं उसको कोटेशन मार्क्स में हम एनक्लोज करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, हमारा कोटेशन मार्क है। Now you read the sentences given below. Rohit said that he had a headache. अब रोहित ने बात तो वही बोली है लेकिन उसने जो कहा एज इट इज हमने बोला तो डायरेक्ट स्पीच आया। अब रोहित ने कहा कि उसका सर दर्द हो रहा है तो हमने क्या किया, इनडायरेक्टली बोल दिया। जो वर्ड्स उसने बोले वो वर्ड्स हमने नहीं कहा है, हमने क्या किया है, विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स। मीरा सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक। मीरा ने कहा कि वह बुक पढ़ रही थी। तो यहाँ पर भी देखो मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन हमने कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए हैं क्योंकि एक्चुअल वर्ड्स है वो नहीं कहा गया है। These sentences convey the same meaning as the sentences given in A, but the way the messages have been conveyed has changed. लेकिन मैसेज जो चेंज कन्वे किया है उसका जो तरीका है वो चेंज हो गया है। When the idea of the original speaker is conveyed without quoting the actual words of the speaker, it is said to be indirect speech. Then indirect speech is also known as reported speech. जब जो आइडिया है वो ओरिजिनल स्पीकर का विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स यानी बिना वो जो उन्होंने वर्ड्स कहा था उसके कहते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। Now you may have noticed the following changes in the indirect speech.
अभी यहाँ पर और यहाँ पे जो सेंटेंसेस है उसमें कुछ तो चेंजेस है। अब क्या चेंजेस है देखो, देयर इज नो कॉमा आफ्टर सेड। यहाँ पर सेड के बाद में कॉमा था, बट यहाँ पर कॉमा है, सेड के बाद नहीं है। द इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। जो इन्वर्टेड कॉमास थे वो यहाँ पे आके रिमूव हो गए, वो नहीं लगे। द वर्ब्स हैज एंड एम हैव बिकम हैड एंड वाज रिस्पेक्टिवली। और जो वर्ब है हमारे यहाँ पे जो हैव है वो क्या बन गया, हैड बन गया, और एम है वो हमारा वाज बन गया। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त हम टेंस को चेंज करते हैं, पास्ट टेंस करते हैं। द प्रोनाउन आई हैज बिकम ही एंड शी। और जो प्रोनाउन है आई एंड आई, तो यहाँ पे बॉय था इसके लिए यहाँ पर ही बन गया, और यहाँ पे गर्ल है इसलिए ये क्या बन गया, शी। The following changes need to be made while changing direct speech into indirect speech. If the reporting verb is in the present or future tense, the verb in the reported speech is not changed at all. देखो अब यहाँ पर क्या कहा है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ का जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा। शी इज राइट, ही सेज दैट शी इज राइट। देखो ही सेज शी इज राइट, ओके। अब यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट कंजंक्शन वी हैव टू ऐड शी इज राइट। ही सेज दैट शी इज राइट, क्योंकि यहाँ पे सेज प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पे ये जो सेज के बदले सैड होता तो क्या सेंटेंस होता बच्चों, ही सैड दैट शी वॉज राइट, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, ओके। ही विल से शी इज राइट। अब यहाँ पे ये कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब, फ्यूचर में है, तो भी चेंज नहीं होगा। He will say that she is right, ओके। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी देखना है जब हम चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही सेंटेंस हमारा पास्ट में चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा। If the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb is in direct speech usually changes as follows. अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो कैसे चेंज होगा, अब हम वो देखेंगे। The simple present changes to the simple past. अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। He said, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट, said, I am right. He said that he, क्योंकि यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे क्या है, ये ही है, तो यहाँ पे भी ही आएगा। He was right. am का past was. The present continuous changes to the past continuous. अगर present continuous tense है तो किस में चेंज होगा, past continuous tense. He said I am writing. तो क्या होगा, he said that, conjunctions तो लगाना ही है। that he was writing, am का past was. The present perfect changes to the past perfect. अगर present perfect है तो past perfect में होगा। She said she has written, तो she said that she has का past is had written. She said that she had written. The simple past changes to the past perfect. अगर हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस में है तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। कहाँ चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में होगा, और अगर हमारा पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। शी दैट शी हैड रिटन अ बुक, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस V3, तो सॉरी बच्चों, हैड plus V3, return is V3. The will, can, may forms change to would, could, might forms. अगर the will, can और may है तो वो किस में चेंज होंगे, would, could, might.
द पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट कंटिन्यूस स्टे द सेम. अगर पास्ट परफेक्ट में आया है या पास्ट कंटिन्यूस में आया है तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा. आई होप इट्स क्लियर बच्चों. यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के हमको क्वेश्चन स्पीच बताई है जो कि असर्टिव है. नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज. और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी. तो चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड द फिल्म इज इंटरेस्टिंग. तो फर्स्ट पॉइंट हमको देखना है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है. तो ये जो सेंटेंस है वो भी किस में चेंज होगा, पास्ट में. तो ही सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हमें हटाना है, कंजंक्शन लगेगा दैट. तो ही सेड दैट द फिल्म. अब ये जो द है वो कैपिटल था, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा. तो ही सेड दैट द फिल्म, इज का बनेगा वॉज इंटरेस्टिंग. ही सेड दैट द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग. आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई लंच विथ मी, ही सेड. तो ही यहाँ पर है तो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, ही कैपिटल हो जाएगा. ही सेड कंजंक्शन दैट. अब आई का क्या होगा, ही है तो ही. हैव का क्या होगा, हैड. फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई, माई नहीं, माई का क्या होगा, हिज. लंच विथ हिम. ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज लंच विथ हिम. नेक्स्ट, अनु सेड आई एम वेटिंग फॉर द कैब. अनु सेड कंजंक्शन लगेगा दैट. आई, अब ये अनु गर्ल है इसलिए लगेगा शी. एम का पास्ट टेंस वॉज वेटिंग फॉर द कैब. तो अनु सेड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर द कैब. नेक्स्ट, ही सेड आई विल सी यू टुमारो. तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा. तो ही सेड, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा. तो ही सेड दैट, ही है तो आई का बनेगा ही, विल का बनेगा वुड, सी मी टुमारो. अब टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे. आप द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो और द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हो. सो आंसर इज, ही सेड दैट he would see me the next day. I'll clean the car tomorrow, Tim said to his father. अब यहाँ पर हमको बताया किसने किससे कहा, टीम सेड टू हिज फादर. तो ये जो सेड है वो हट जाएगा, सेड के बदले में हम क्या लगाएंगे, टोल्ड. सो टीम टोल्ड हिज फादर, बाकी का सेम रहेगा. टीम टोल्ड हिज फादर, कंजंक्शन लगेगा दैट. आई का ही, क्योंकि टीम इज बॉय तो ही. विल का होगा वुड. ही वुड क्लीन द कार टुमारो. टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे. तो फाइनल आंसर क्या होगा, टीम टोल्ड हिज फादर दैट ही वुड क्लीन द कार द नेक्स्ट day. You can write the next day or even you can write the following day. We have been living in this house since 2010, he said to me. अभी देखो यहाँ पर भी he said to me है तो ऊपर के सेंटेंस में हमने यूज किया था told, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, told. So he told me, conjunction that. अब we प्लूरल है तो दे. वी हैव का क्या हो जाएगा, हैड बीन लिविंग इन दिस. दिस का क्या होगा, दैट. दिस का बच्चों क्या होगा, दैट हिज हाउस, दैट हाउस सिंस 2010. सो आंसर इज, ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2010. Next is, he said, my father is unwell. So he said, conjunction that, comma and inverted commas हट जाएंगे. He said that my का क्या होगा, ये क्या है, masculine gender तो his
that his father, इसका होगा was unwell. So answer is he said that his father was unwell. He said, I know her address. तो he said reported speech is past, तो sentence भी past में होगा. He said conjunction लगेगा that, I का होगा he, no का past होता है knew, her address. He said that he knew her address. She said, I like ice cream. She said is past tense reported verb, तो she said that conjunction I का she हो जाएगा, she like का past liked ice cream. So answer is she said that she liked ice cream. Next one, she must try harder if she wants to succeed, he said. तो he said, he capital, he said conjunction that she must try, तो she had to try harder if she wants का होगा wanted to succeed. He said that she had to try harder if she wanted to succeed. Next, my father will be angry with me if he finds out, she said. तो she said that my father लड़की है, फेमिनाइन जेंडर है, तो her father would be, will का होगा would be angry with her, me का होगा her, if he finds का क्या होगा past found out. So answer is she said that her father would be angry with her if he found out. Next one, you had better speak to the manager, she said to him. अब यहाँ पे दो दिए है तो told होगा. She told him that conjunction you का he had past है तो past का past ही रहेगा, हमने देखा. He had better speak to the manager. Now we'll move to exercise 2. Now here we have to change the sentences into direct speech. Here we have changed the sentences into indirect speech. So first one is, she told me that she had been to the cinema the previous day. अब यहाँ से हमने कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया, बट यहाँ पर हमें कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना होगा, और जो पास्ट में है उसको हमको क्या करना होगा, प्रेजेंट में करना होगा. इट मीन्स एक्सरसाइज 1 में जो हमने किया है पूरा उसका हमें उल्टा करना है, मतलब हमको रिवर्स करना है. तो शी टोल्ड मी का क्या होगा, शी सेड टू मी, कॉमा, then inverted commas will start. that she had का क्या होगा, has. अब has इसलिए आएगा बच्चों क्योंकि she singular है. अगर यहाँ पे plural होता तो have आता था, बट यहाँ पर she singular है तो has आएगा. she has been to the cinema. अब previous day का क्या होगा, yesterday, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो येस्टरडे के बदले में हम प्रीवियस डे लिखते हैं. तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो प्रीवियस डे को हम क्या कर देंगे, येस्टरडे कर देंगे. आई होप इट्स क्लियर. शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास विल स्टार्ट एंड शी विल बी कैपिटल, एस, शी का एस कैपिटल होगा. शी हैज बीन टू द सिनेमा येस्टरडे, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करना है. Sheena told me that the teacher had left the school early. So answer is Sheena told me, तो said to me that हट जाएगा, comma, then inverted commas, the का teacher का the जो है वो capital, the teacher have नहीं आएगा, has आएगा क्योंकि teacher singular है. तो the teacher has left the school early. So answer is Sheena said to me, comma, inverted commas will start, the teacher has left the school early, full stop and close inverted commas. Next is
he told her that he had been searching for his wallet. तो he said to her, told का क्या हो जाएगा, जब हमने यहाँ पे देखा था said आता था तो told लगाते थे, अब told है तो हम said to लगाएंगे. तो he said to her, comma inverted commas, he का क्या होगा I, क्योंकि जब हमने क्या देखा था वहां पे आई था तो हमने ही लगाया था. अब ही का क्या होगा आई, क्योंकि स्पोकन वर्ड्स बोल रहे हैं. तो ही सेड टू हर, आई हैड का प्रेजेंट क्या होगा हैव, क्योंकि आई प्लूरल कंसीडर करते हैं तो हैव होगा. आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई, हीज वॉलेट का क्या होगा हीज का माई वॉलेट. तो फाइनल आंसर इज ही सेड टू हर, comma inverted commas, I capital have been searching for my wallet, full stop and close inverted commas. Next, he had told me that they had gone for a walk after dinner. तो he told हट जाएगा, said to me, that conjunction हट जाएगा, they का क्या हो जाएगा they, had का have, gone for a walk after dinner. तो आंसर is he said to me, comma, inverted commas, they have gone for a walk after dinner, full stop and close inverted commas. Next, she told him that she might not be able to meet him at the airport. So, she said to him, दैट कंजंक्शन हट जाएगा. आई माइट का क्या होगा बच्चों मे, आई मे नॉट बी एबल टू मीट यू, हिम का होगा यू एट द एयरपोर्ट. सो आंसर इज शी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, आई मे नॉट बी एबल टू मीट यू एट द एयरपोर्ट, फुल स्टॉप एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स. नेक्स्ट, रानी सेड that she had finished her work. So Rani said, comma inverted commas आएगा, that को हटा देंगे. I had का have finished my work. तो Rani said, comma inverted commas, I have finished my work, full stop and close inverted commas. The next is, she said that she had bought a blue sari. तो she said that हट जाएगा, I have bought a blue sari. तो she said, comma inverted commas, I have bought a blue sari, full stop and close inverted commas. Next is, he said that he would see me the next day. So he said that हट जाएगा, I would का क्या होगा will see you the next day का क्या होगा tomorrow. हम tomorrow होता था तो the next day करते थे, तो the next day है तो उसका क्या होगा tomorrow. तो आंसर is he said, comma close in open inverted commas, I will see you tomorrow, full stop and close inverted commas. Next is, Monica said that she was very busy. तो क्या होगा Monica said कंजक्शन हट जाएगा, she का होगा I, was का होगा am, very busy. So answer is Monica said, comma inverted commas open, I am very busy, full stop and close inverted commas. Next is, and the final one is, she said that she had met him 2 days ago. तो she said कंजंक्शन हट जाएगा, I had का होगा have, met him 2 days before, 2 days ago का होगा before. So answer, she said, comma open inverted commas, I have met him the day before. Sorry, I have met him 2 days before. यहाँ पे आएगा 2 days before.
बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा यूनिट 16 फिनिश किया स्पीच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट 17 के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।